आर्या की आंखों में अग्नि की लौ जैसी चेतना थी। वह बिना समय गंवाए भीतर आई और बोली, मैं जानती थी कुछ गलत है। ये महल हमें तोड़ने आया है, जोड़ने नहीं। उसने दीपक को कक्ष के बीच रखा और विभत्सना का हाथ थामा। जैसे ही दीपक की लौ फैलने लगी, कक्ष के कोने कोने में छिपी छायाएं कराह उठी। वे लौ से डर रही थीं, पीछे हट रही थीं। आर्या ने विभत्सना से कहा, हम सबको एक करना होगा। यही इस माया की पहली कमजोरी है। जब तक हम अलग अलग हैं, ये हमें निगलता रहेगा। विभत्सना ने उसकी बात समझी और दोनों ने मिलकर तारामती को उठाया। आर्या ने दीपक उसके माथे के पास लाया और धीमे स्वर में कहा, तारामती, याद करो तुम कौन हो। तारामती की पलकें कांपी, तारामती की पलकों में कंपन हुआ और फिर उसकी सांसें गहरी होने लगी। उसके माथे पर जहां अंधकार की छाया थी, वहां अब दीपक की लौ धीरे धीरे प्रकाश भरने लगी। कुछ क्षणों बाद उसकी आंखें खुली, भ्रमित लेकिन चेतन। उसने कांपती आवाज में पूछा, विभत्सना, आर्या, ये सब क्या था। विभत्सना ने उसे गले लगाया और कहा, माया थी बहन, जो हमारे अंदर की कमजोरी से जन्म लेती है। लेकिन अब हम साथ हैं। तभी एक कंपन हुआ, जैसे महल ने उनके एकजुट होने पर क्रोध जताया हो। दीवारों से उभरती काली बेलें अब और भी तीव्रता से हिलने लगी। आर्या ने कहा, हमें वीरा को ढूंढना होगा। अभी ये माया टूटी नहीं है। तीनों एक दूसरे का हाथ थामे दीपक को आगे लिए अब वीरा की खोज में बढ़ चली, अंधकार के बीच, पर अब साथ में उजाला लिए। तीनों जैसे ही वीरा के कक्ष के पास पहुंची, उन्होंने देखा कि दरवाजा आधा खुला था, लेकिन भीतर से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। वातावरण असामान्य रूप से ठंडा था और हवा में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। आर्या ने धीमे से दरवाजा खोला और वे सब ठिठक गईं। भीतर वीरा कमरे के केंद्र में पद्मासन में बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चारों ओर एक भयंकर काले रंग की माया जाल फैली थी। उन रेखाओं में बिजली सी तरंगें उठ रही थीं और हर बार जब वे तरंगें उसकी ओर जाती, वीरा की देह कांपती थी। पर आश्चर्य की बात ये थी, उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि पूर्ण शांति थी। विभत्सना धीरे से आगे बढ़ी और फुसफुसाई, वीरा। तभी वीरा ने अपनी आंखें खोली, वे चमक रही थीं। उसने धीरे से कहा, मैं जानती थी तुम लोग आओगी, लेकिन मुझे इसे अकेले सहना था। ये माया मेरी सबसे गहरी पीड़ा से बनी है। अब समय है इसका सामना करने का। वीरा की आंखों में अब एक तपस्विनी जैसी गहराई थी, मानो उसने भीतर ही भीतर कोई युद्ध लड़ा हो। उसने अपनी हथेली उठाई और उसकी मुट्ठी के भीतर एक नीली लौ प्रकट हुई, शांत लेकिन तीव्र। उसने कहा, यह माया मेरे भीतर के उस हिस्से से जन्मी है जो हमेशा कमजोर महसूस करता था, जो खुद को तुम तीनों से कम समझता था। इसने मुझे जकड़ा, भ्रम दिया, पर अब मैं जानती हूँ मेरा मूल्य मेरी आत्मा में है, तुलना में नहीं। जैसे ही वीरा ने वह नीली लौ अपने सीने पर रखा, चारों ओर फैली माया जाल जलने लगी। उन काली रेखाओं में चीखें गूंज उठीं, जैसे कोई भीतर से खींचा जा रहा हो। दीवारें कांपी, महल की छत से धूल झड़ने लगी और एक भारी गूंज उठी, तुमने मेरी माया को नष्ट किया, पर अगला द्वार केवल बल से नहीं बलिदान से खुलेगा। महल की छत पर एक सुनहरी दरार उभरी और वहां से अगला मार्ग दिखा। बने रहे। राधे राधे।